हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन। लास्ट के लेक्चर्स में हमने नंबर सिस्टम कन्वर्जन, के मैप, टू फोर वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, फाइव वेरिएबल, टैबुलेशन मेथड, डिफरेंट बूलियन लॉज, ये सारी चीज़ें पढ़ी। ओके, इन सब चीज़ों को हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि हमें डिजिटल सर्किट्स को डिज़ाइन करना है। तो हमें किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना आना चाहिए, उसे सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। किस तरीके से हम बेसिक गेट्स की हेल्प से उसको डिज़ाइन करेंगे, इसके लिए हमने डिफरेंट टाइप के गेट्स पढ़े। देन हमने यूनिवर्सल गेट्स पढ़े। तो इन सब सारी चीज़ों का यूज़ करके हम बेसिकली सर्किट्स को डिज़ाइन करते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे उसका एप्लीकेशन पार्ट। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दो टाइप के डिजिटल सर्किट्स होते हैं। मतलब वी कैन कैटेगराइज डिजिटल सर्किट्स इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशनल और सेकंड इज सिक्वेंशियल। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। तो किसी भी सर्किट को डिज़ाइन करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स को याद रखना है, और आप ये कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे आगे बढ़ना है किसी भी सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा सर्किट मैं आपको बताऊं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो मैंने फॉर एग्जांपल एक हम सर्किट पढ़ेंगे हाफ एडर। ओके, सो हाफ एडर एक ऐसा सर्किट है, और आप ये कह सकते हैं ये वो कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो दो बिट्स को ऐड करता है, और दो बिट्स को ऐड करके आपको क्या देगा? सम और कैरी। तो सिंपल सी बात है, अगर आप 5 प्लस 9 को ऐड करेंगे तो 14 आएगा, तो कुछ सम आएगा। और अगर आप 35 प्लस 29 को ऐड करेंगे तो 9 प्लस 5 14, तो 1 ये जो है ये कैरी है, और वो इसके साथ ऐड होके कितना आ जाएगा? 64। 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, 64। तो जैसा हम नॉर्मल डेसिमल एडिशन करते हैं वैसे ही हम बाइनरी एडिशन करते हैं। दो बिट्स को ऐड करेंगे, सम और कैरी जनरेट होगा। तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, मुझे बनाना क्या है, मुझे डिज़ाइन क्या करना है। तो फर्स्ट इज स्टेट द गिवन प्रॉब्लम कंप्लीटली एंड एग्जैक्टली। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं। नंबर टू, अब आप उस प्रॉब्लम को समझ के, कि जो भी आपको डिज़ाइन करना है उस प्रॉब्लम को समझ के आप अपने नंबर ऑफ इनपुट्स और नंबर ऑफ आउटपुट्स डिज़ाइन करेंगे। ओके, देखिए सपोज ये कोई भी एक आपका सर्किट है, तो डेफिनेटली वो कुछ आउटपुट दे रहा होगा, और वो किसी नंबर के नंबर ऑफ इनपुट्स पे काम कर रहा होगा। तो कितने नंबर ऑफ इनपुट्स आपके पास अवेलेबल हैं, कितने नंबर ऑफ आउटपुट्स आपको मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। ओके, तो आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। यू हैव टू डिटरमाइन द अवेलेबल इनपुट वेरिएबल्स एंड द रिक्वायर्ड आउटपुट वेरिएबल्स। ये दो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो सीधी सी बात हम कहें तो नंबर ऑफ इनपुट्स एंड नंबर ऑफ आउटपुट्स, ये दो चीजें हमें देखनी होंगी। ओके, देन असाइन अ लेटर सिंबल टू ईच इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स। अब हमें क्या करना है? जैसे देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मैं एक इनपुट को ए कह रहा हूँ, दूसरे इनपुट को बी कह रहा हूँ, और मैंने दो आउटपुट्स जो डिसाइड किए या जो मुझे मिलेंगे रिक्वायर्ड आउटपुट्स जो मेरे हैं, एक मैंने कहा सम है और दूसरा मैंने कहा कैरी है। तो एक को मैंने एस से रिप्रेजेंट किया, दूसरे को मैंने सी से रिप्रेजेंट किया। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इनपुट्स एंड आउटपुट्स। अब ऐसा हमें क्यों चाहिए? क्योंकि जब भी हम कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट्स बनाएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा ये इनपुट कहाँ से आ रहा है, या जो हमने आउटपुट निकाला वो हम किस तरीके से मेंशन कर रहे हैं, या किसी अगर इनपुट में हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ओके, तो हमने क्या करना है, अपने इनपुट वेरिएबल्स को और आउटपुट वेरिएबल्स को नेम देने हैं। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका डिजाइन द ट्रुथ टेबल that defines the required relations between input and outputs. ओके, तो ट्रुथ टेबल आप पहले भी सुन चुके हैं। ट्रुथ टेबल बेसिकली क्या होता है? ट्रुथ टेबल आपको ये बताता है कि पॉसिबल नंबर ऑफ इनपुट्स जो भी आपके हैं, सपोज आपके दो इनपुट हैं, तो उनके कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे? 4। तो 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, एंड देन फॉर दीज पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपको क्या आउटपुट मिलेगा?
ओके, आपको क्या आउटपुट मिलेगा। तो आप इन आउटपुट्स की वैल्यू रखेंगे। सपोज 0 + 0 करके आपको सम 0 मिलता है, कैरी की वैल्यू 0 मिलती है। तो इस तरीके से आपको आउटपुट्स के कॉम्बिनेशन, इनपुट कॉम्बिनेशंस के लिए आउटपुट की डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएंगी। तो इसको हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। क्या कहते हैं हम? ट्रुथ टेबल, जो उसकी वर्किंग को समझा रहा हो कि क्या वैल्यूज हम इनपुट पे अप्लाई करें कि हमें आउटपुट मिल जाए। देन नेक्स्ट स्टेप है आपका ऑब्टेन द सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन फॉर ईच आउटपुट। तो अब देखिए मुझे करना क्या है, मुझे अपने आउटपुट्स के लिए जितने भी मेरे पास आउटपुट की वैल्यूज आ रही हैं उनके लिए मुझे एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। क्या करना है मुझे? उनके लिए मुझे एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। ओके, एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। अब ये एक्सप्रेशन मुझे क्या बताएगा? देखिए सपोज अगर मैं एक एंड गेट की बात करता हूँ। ओके, सो ए और बी दो इनपुट्स होंगे, y मैंने एक आउटपुट लिया, 0 0 पे मुझे 0 मिलेगा, 0 1 पे मुझे 0 मिलेगा, 1 0 पे मुझे 0 मिलेगा, 1 1 पे मुझे 1 मिलेगा। ओके, तो देखिए पहला स्टेप, आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि हमें एंड ऑपरेशन करना है, यानी a डॉट बी। दूसरा, अपने अवेलेबल इनपुट वेरिएबल्स और आउटपुट वेरिएबल्स डिफाइन करिए। तो दो मेरे पास इनपुट्स हैं और एक मेरे पास आउटपुट है, उन्हें कुछ साइन करिए, सिंबल साइन करिए। तो मैंने ए और बी वैल्यूज दे दी और वाई मैंने अपने आउटपुट को दे दिया। डिजाइन दी ट्रुथ टेबल, तो अब मैंने ट्रुथ टेबल डिजाइन कर ली। दिस इज माई ट्रुथ टेबल फॉर एंड गेट। देन ऑब्टेन द सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन फॉर ईच आउटपुट। तो देखिए यहाँ कितने आउटपुट हैं? एक ही आउटपुट है वाई, तो मुझे वाई का आउटपुट निकालना है कि वाई की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो देखिए एसओपी फॉर्म में हम जब भी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स डिजाइन करेंगे तो हमारे सारे आउटपुट एक्सप्रेशंस एसओपी फॉर्म में होने चाहिए, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में होने चाहिए। तो सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए हम आउटपुट क्या देखते हैं? 1। तो देखिए इसमें से कौन सा आउटपुट 1 है? ये वाला। तो हम क्या करेंगे, इसके इनपुट वेरिएबल्स को पढ़ लेंगे। वो क्या है आपके? a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू ए बी। क्लियर? तो इस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना है बूलियन फंक्शन को और उसका आउटपुट निकालना है। तो यहाँ तो कुछ सिंप्लीफिकेशन था नहीं। जब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा या फिर नंबर ऑफ वंस बहुत ज़्यादा होंगे किसी आउटपुट में, तो हम विद द हेल्प ऑफ के मैप उनके एक्सप्रेशंस को फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब देखिए लास्ट है आपका ड्रॉ द लॉजिक सर्किट डायग्राम टू इम्प्लीमेंट द बूलियन फंक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, मुझे मालूम है कि ये एक एंड ऑपरेशन है, किस किस के बीच में है? ए एंड बी के। तो मैं एक 2 इनपुट एंड गेट ले लूंगा। तो दिस इज ए बी, मैंने एक 2 इनपुट एंड गेट लिया और उसने मुझे आउटपुट दे दिया y। सो दिस इज y इक्वल टू ए एंड बी। ओके, सो आई होप आपको ये पॉइंट्स सारे क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको आगे मूव करना है किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिज़ाइन करने से पहले। तो अगर ये स्टेप्स आपको याद हो गए या आप समझ गए हैं कि क्या स्टेप्स हैं, तो बहुत इजी है किसी भी सर्किट को डिज़ाइन करना, किसी भी लॉजिक को डिज़ाइन करना, उसके बारे में बताना कि उसका क्या काम है। तो अब देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में हम हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, देन आपका बीसीडी एडर, देन आपका एन बिट कंपैरेटर, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, कोड कन्वर्टर, ये सारे ही जो सर्किट्स हैं आपके, ये आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं। तो हम इन सबको डिज़ाइन करना सीखेंगे। ओके, तो हम देखेंगे किस तरीके से इनकी ट्रुथ टेबल बनाई जाती है, किस तरीके से इनके आउटपुट एक्सप्रेशंस को फाइंड आउट किया जाता है, किस तरीके से बूलियन एक्सप्रेशंस लिखे जाते हैं और उनको फिर विद द हेल्प ऑफ बेसिक गेट्स किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, किस तरीके से वो सर्किट फॉर्म में आते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं हाफ एडर से। तो देखिए ये है आपका हाफ एडर की ट्रुथ टेबल, उसका ब्लॉक डायग्राम और उसका सर्किट। तो देखिए हाफ एडर क्या कहता है? हाफ एडर कहता है कि वो दो इनपुट्स को ऐड करेगा।
और आपने उन दो इनपुट्स को नाम दिया ए एंड बी। ओके, नाउ अब वो हाफ एडर कहता है कि उसके दो आउटपुट्स आएंगे। एक आउटपुट का नाम क्या है, सम, सो एस फॉर सम एंड सी फॉर कैरी। ओके, तो एस से आपका सम है और सी से आपका कैरी। तो दो इनपुट्स हैं ए बी और दो आउटपुट सम एंड कैरी। तो देखिए दो इनपुट्स जो ए एंड बी है उनकी क्या वैल्यूज होंगी, कितने कॉम्बिनेशंस होंगे, 4 कॉम्बिनेशंस। तो वो क्या होंगे, 0 0 1 0 0 1 1 1। क्लियर। अब हमें सिंपल इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए हमने बाइनरी एडिशन पढ़ा है, 0 प्लस 0 ऐड करके क्या आता है सम, 0, कैरी की वैल्यू 0। 1 प्लस 0 ऐड करके क्या आएगा, 1, कैरी 0। 0 प्लस 1 सम आएगा 1, कैरी 0। 1 प्लस 1 जो मैंने आपको बताया था बाइनरी एडिशन में कि 1 प्लस 1 जब आप करेंगे तो 0 विद 1। ओके, तो इसको हम जब डेसिमल में लिखते हैं तो हम इसे क्या लिखते हैं, 2। तो 1 प्लस 1 कितना होता है, 2। ओके, तो ये हम आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसीलिए जब भी आप 1 और 1 को ऐड करेंगे बाइनरी में तो आपको सम 0 मिलेगा और कैरी की वैल्यू 1 मिलेगी। ओके, तो अब देखिए अब आपने क्या किया, आपने सम के लिए और कैरी के लिए अपने आउटपुट्स डिसाइड कर लिए। ओके, अब देखिए हमें क्या करना है, हमें उन आउटपुट्स को देखना है जहाँ पे वैल्यू 1 है। तो देखिए एक वैल्यू यहाँ 1 है और एक वैल्यू यहाँ 1 है। तो हम सम के लिए अलग आउटपुट निकालेंगे और कैरी के लिए अलग आउटपुट निकालेंगे। ओके, तो देखिए सम के लिए क्या आउटपुट होगा, सम इक्वल टू, इसकी रो में देखेंगे हमें वैल्यूज किस फॉर्म में लिखनी है, 1 की फॉर्म में। तो देखिए ए तो 1 है तो डायरेक्ट ए लिख देंगे, बी क्या है 0 तो इसको क्या लिखेंगे, बी बार, प्लस इस 1 के लिए ए की वैल्यू क्या है 0 तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए बार, डॉट इसकी वैल्यू 1 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, बी। सो दिस इज ए बी बार प्लस ए बार बी। ओके, तो ये हो गया आपका सम का एक्सप्रेशन। तो ये हमने पढ़ा भी है और इसको क्या बोलते हैं हम, ए एक्सॉर बी। ओके, तो अगर आप ए और बी दो इनपुट्स हैं उनको अगर एक एक्सॉर गेट में अप्लाई कर दें तो आपको सम की वैल्यू मिल जाती है। ओके, तो देखिए ए और बी को मैंने एक्सॉर गेट में अप्लाई किया तो मुझे सम की वैल्यू मिल गई। तो दिस इज सम। ओके, नाउ अब सी के लिए आउटपुट देखते हैं। तो सी क्या है, बेसिकली कैरी, और इसमें ये वाला जो आउटपुट है वो 1 है। तो इसके इनपुट पे देखते हैं क्या दिख रहा है हमें, ए बी। तो हम क्या करेंगे, ए डॉट बी। क्लियर। तो यानी कि अगर मैं ए और बी दो इनपुट्स हैं उनको एंड गेट पे अप्लाई कर दूं, यानी मैं ए और बी दो इनपुट्स को अगर मैं एंड गेट पे अप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, कैरी, और वो किसके बराबर होगा, ए डॉट बी के। सम किसके बराबर होगा, ए एक्सॉर बी के। ओके, अब देखिए जब आप वायर में इस तरीके से डॉट लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपने इसको कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्शन है। ठीक है, और जब आपका वायर इस तरीके से क्रॉस करके जाए तो इसका मतलब ये इससे टच नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। तो ए का कनेक्शन हमने यहां से लिया है और बी का कनेक्शन हमने यहां से लिया है। तो ये बन गया आपका सर्किट। तो देखिए हमने कैसे इंप्लीमेंट किया, पहले हमने प्रॉब्लम को डिसाइड किया। प्रॉब्लम थी कि दो इनपुट्स को ऐड करना है, देन दो इनपुट वेरिएबल हो गए, हमने उनको नाम दे दिया ए बी एस सी। हमने आउटपुट की वैल्यूज निकाली विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रुथ टेबल। उन आउटपुट की वैल्यूज को बूलियन एक्सप्रेशन में लिखा और उन बूलियन एक्सप्रेशंस को विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट्स इंप्लीमेंट कर दिया। तो हमारा ये हाफ एडर डिजाइन हो गया। ओके, चलिए अब मूव करते हैं फुल एडर की तरफ। तो देखिए हाफ एडर में प्रॉब्लम क्या है कि ये सिर्फ दो बिट्स को ऐड कर सकता है। अब सपोज मैं कुछ एडिशन कर रहा हूँ 1 0 1 1 0 1 1 1।
तो मुझे इनको ऐड करना है। तो देखिए क्या होगा, 1 + 1 0, कैरी 1। ओके, अब क्या होगा, अब देखिए मेरा जो हाफ एडर है वो सिर्फ 2 बिट्स को ऐड कर सकता है, तो इसने इन 2 बिट्स को तो ऐड कर दिया, लेकिन जैसे ही इसका आउटपुट यानी सम 0 और विथ कैरी 1 यहाँ जनरेट हुआ, तो ये 3 बिट्स हो गई, 1 2 3। ओके, तो इसका मतलब अगर कोई कैरी आ रही है और 2 बिट्स है मेरे पास ऑलरेडी, तो वहां पे मेरा हाफ एडर काम नहीं करेगा, वहां पे हाफ एडर फेल हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं फुल एडर। ओके, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फुल एडर। अब देखिए फुल एडर क्या करता है, फुल एडर 3 इनपुट्स को ऐड करता है, जिसमें हम इनको ऐसे नोटेशन देते हैं और आउटपुट दो ही रहेंगे, एक सम होगा और एक आपका कैरी होगा। ओके, अब देखिए हम नोटेशन कैसे देते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया। तो देखिए ये तो हमारे पास कोई 4 बिट का इनपुट ए हो गया और ये 4 बिट का इनपुट कोई बी हो गया, और ये जो भी जनरेट हो रहा है ये बेसिकली है क्या, दिस इज कैरी ऑफ द प्रीवियस सम। तो हम इसको नाम दे देते हैं इनपुट कैरी, जो पीछे से इनपुट में आ रही है। तो इसलिए इन नोटेशंस को हमने कहा ए बी सी इन, कैरी इन, और आउटपुट क्या मिलेगा हमें, सम कैरी आउट। ओके, तो देखिए इन फुल एडर देयर आर 3 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि हमें एक फुल एडर बनाना है, यानी कि 3 बिट्स को ऐड करना है, जिसके लिए हमें एक फुल एडर चाहिए। उसमें 3 इनपुट होंगे, 2 आउटपुट होंगे, इनपुट आउटपुट डिसाइड कर लिया आपने, उनको नोटेशन दे दिए ए बी सी इन, सम एंड कैरी आउट। ओके, अब हम उसकी ट्रुथ टेबल डिसाइड करेंगे। तो देखिए अगर मेरे पास 3 इनपुट हैं ए बी सी इन, तो 3 इनपुट से मेरे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 की पावर 3 यानी कि 8 कॉम्बिनेशन। ओके, और मेरी नंबरिंग कहाँ से कहाँ तक होगी, फ्रॉम 0 to 7। तो देखिए 0 0 0 0, so this is 0 1 2 3 4 5 6 and 7। ओके, सो ये आपका 0 से लेके 7 तक नंबर्स हो गए। अब आपको इन्हें ऐड करना है। तो देखिए ऐड कैसे करते हैं, पहले आप इनको ऐड करिए, उसके बाद उसको इसमें ऐड कर लीजिए। तो 0 + 0 0, 0 + 0 0, तो सम 0 कैरी 0। ओके, नाउ 0 + 0 0, 0 + 1 1, तो सम 1 कैरी 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1 कैरी 0, 0 + 1 1। ओके, 1 + 1 0 विथ कैरी 1। ओके, तो इसमें आप देखिए ऐसे 0 1 1, यही है नंबर 0 1 1। तो आपने क्या किया, पहले 0 और 1 को ऐड किया, कितना आंसर आया 1। 0 + 1 कितना हो जाएगा 1। अब आपको इस 1 को इस 1 के साथ ऐड करना है, तो 1 + 1 क्या होगा 0 विथ कैरी 1, तो सम 0 आ गया विथ कैरी 1। ओके, अब देखिए 1 + 0 1, 1 + 0 1 विथ कैरी 0, 1 + 0 1, 1 + 1 0 विथ कैरी 1, 1 + 1 0, तो सम कितना आ गया 0। देखिए इसको देखिए 1 1 0 को हमें ऐड करना है, तो देखिए 1 + 1 कितना होगा 0 विथ कैरी 1। तो अब हमें 1 0 को 0 में ऐड करना है, 0 + 0 और 1 कैरी। ओके, सो 0 सम और 1 कैरी। अब हमें 1 + 1 + 1 करना है, तो देखिए 1 + 1 + 1, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 0 विथ कैरी 1, अगेन 1 ऐड करना है इसमें, तो 0 + 1 1 और 1 कैरी आपका था ऑलरेडी, तो आपको क्या मिला 1 1। क्लियर, तो इस तरीके से इस ट्रुथ टेबल को सॉल्व किया जाता है। आई होप ये ट्रुथ टेबल आपको समझ में आई होगी। एक बार अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा, मीन्स आपको प्रैक्टिस तो करनी ही है, तो एक बार इसे पढ़ने के बाद आप खुद सॉल्व करके देखिएगा कि यही आपके आंसर आ रहे हैं। ओके, चलिए अब देखिए मैंने आपसे कहा कि अगर आपके नंबर ऑफ वंस आउटपुट में ज़्यादा हैं
तो आप के मैप की हेल्प लीजिए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए के मैप से इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें कितने इनपुट वाला के मैप चाहिए? 3 वेरिएबल। तो मैं एक 3 वेरिएबल के मैप बनाता हूँ। सो दिस इज ए बी सी 0 1 बी बार सी बार बी बार सी बी सी and bc bar. Okay, so 0 1 2 3 4 5 6 7. ओके, तो ये एक के मैप किसके लिए होगा? सम के लिए। ऐसा ही दूसरा के मैप किसके लिए बनेगा? कैरी के लिए। तो हम कैरी के लिए भी यहाँ पे के मैप बना लेते हैं। दिस इज ए बी सी 0 1 यानी कि ए बार ए बी बार सी बार बी बार सी बी सी बी सी बार. Okay, so this is 0 1 2 3 4 5 6 7. ओके, चलिए अब हमें क्या करना है, हमें इनकी वैल्यूज को इस के मैप में पुट करना है। तो सपोज ये हमारा सम के लिए है, तो देखिए 0 की वैल्यू कितनी है? 0। तो हम एसओपी फॉर्म में कौन सी वैल्यूज को पुट करते हैं? जो 1 होती हैं। 1 की वैल्यू कितनी है? 1। 2 की वैल्यू कितनी है? 1। 3 की वैल्यू 0। 4 की वैल्यू कितनी है? 1। 5 की वैल्यू 0। 6 की वैल्यू 0 और 7 की वैल्यू 1। ओके, क्लियर? इतना समझ में आ गया? अब इसी तरीके से हम कैरी की वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो देखिए 3 1 है, 3 पे 1 कर देंगे। 4 0 है, 5 6 7, 5 6 6 एंड 7। चलिए अब देखिए, अब हम इसमें ग्रुप करेंगे। तो देखिए यहाँ मुझे लग रहा है कि कोई भी ग्रुप नहीं हो सकता, तो ये सब सिंगल बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए कितने ग्रुप बन रहे हैं? एक ग्रुप ये बन रहा है, एक ग्रुप ये बन रहा है और एक ग्रुप ये बन रहा है। क्लियर? तो देखिए ये जो आपका एक्सप्रेशन निकल के आया है, जहां पे आपके कोई भी पेयरिंग नहीं हो रही है, सिंगल वन के ग्रुप बने हैं यहाँ पर, तो इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी आपके इस तरीके से पेयर बने, देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पैटर्न दिखेगा आपको कि 4 1 7 2 इस तरीके से आपके इनपुट्स 1 आ रहे हैं, तो ये हमेशा एक्सॉर गेट होता है। तो जितने भी वेरिएबल्स आपके इनपुट में गिवन हैं, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, जितने भी वेरिएबल्स इनपुट में हैं ए बी सी, उन सबको आप क्या करिए? एक्सॉर करके लिख दीजिए। ओके, सो डाउन टू अप अगर ऐसा है तो। और अगर आपके पास कोई के मैप इस कंडीशन में आ रहा है जहां पे आपके वंस ऐसे लिखे हों, अप टू डाउन, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, तो यहाँ तो क्या है? नीचे से ऊपर और यहाँ ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे अगर हो तो वो आपके सारे क्या कहलाएंगे? नॉर गेट, एक्स नॉर गेट। ओके, तो आप वहां पे ए एक्सॉर बी, सॉरी एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, याद रख लीजिए इन चीजों को, ये आपके काम आएगा। 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल में कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं 1 मार्क्स के, आपको सीधे ये पैटर्न दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसका आउटपुट क्या है। तो आप इसको बैठ के सॉल्व मत करिए, सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आप सिंपल यहाँ पे लिखिए ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं वंस में, और अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आप लिखिए ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी। क्लियर? चलिए, तो सम का जो एक्सप्रेशन आया वो आया आपका ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, वो हमने यहाँ लिख लिया। अब हम कैरी के लिए निकालते हैं, तो चलिए इस वाले को सॉल्व करते हैं, इस पेयर को। ये क्या आउटपुट देगा आपको? ये देगा आपको बी सी। क्लियर? ये वाला पेयर क्या आउटपुट देगा आपको? देखिए यहाँ क्या कॉमन है? ए, और ऊपर क्या कॉमन है? सी। ये वाला पेयर क्या आउटपुट देगा आपको? यहाँ क्या कॉमन है? ए, और ऊपर क्या कॉमन है?
बी। तो ये 3 आउटपुट आपके पास आ गए। वो क्या क्या है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये आपका किसका आउटपुट है? कैरी का। अब देखिए, अब हमें क्या करना है? अब हमें इन्हें विद द हेल्प ऑफ बेसिक गेट इंप्लीमेंट करना है। तो देखिए, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी से आपको सम मिलेगा। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया ए बी, तो ये आउटपुट क्या मिलेगा हमें? ए एक्सॉर बी। फिर हम इसी आउटपुट को इस वाले गेट पे ले गए और ये देखिए सी आपका इनपुट है, तो हमने इसको यहाँ से कनेक्ट किया, तो ये आउटपुट हमें क्या देगा? ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। ये सी आ गया, तो एक्सॉर सी। देन अब हमें डिजाइन करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो देखिए ये ए बी, ये एंड गेट है, सो दिस इज ए बी आगे गया। यहाँ क्या है? देखिए ये ए है, ये सी है, तो दिस इज ए, दिस इज सी। यहाँ क्या आ गया आपके पास? ओके, तो यहाँ पे ये सी है और ये है आपका ए एक्सॉर बी, सॉरी। ओके, सो दिस इज ए एक्सॉर बी जो आप ला रहे हैं यहाँ पे। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ए एक्सॉर बी को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं और यहाँ से आपका ए बी आ रहा है, ओके, तो जब हम इसको और गेट अप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, तो ये एक वे है फुल एडर को रिप्रेजेंट करने का, एक तरीका है। दूसरा, आप सिंपल भी डिज़ाइन कर सकते हैं, लाइक आपने एक 3 इनपुट एक्सॉर गेट ले लिया और वहाँ आपने क्या अप्लाई किया? ए बी सी, और आपको आउटपुट क्या मिलेगा? ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। ओके, देन कैरी के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप ए बी डिजाइन करिए विद द हेल्प ऑफ एंड गेट, आप बी सी डिजाइन करिए, एंड देन आप सी ए डिजाइन करिए, और उसके बाद उन तीनों को आप और गेट में अप्लाई कर दीजिए। ओके, सो दिस इज योर कैरी। और यहाँ पे आप ले सकते हैं ए बी बी सी, so this is A B B C and C A C A। ओके, तो इस तरीके से भी आप अपने सम और कैरी को डिजाइन कर सकते हैं। ओके, तो आज हमने दो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स देखे। एक देखा हमने हाफ एडर, एक हमने पढ़ा फुल एडर, और हमने ये देखा कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन सर्किट्स को डिजाइन किया जाता है। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे हाफ सबट्रैक्टर एंड फुल सबट्रैक्टर। थैंक यू।